भारत एक जहाज बनाया जिसका नाम है तेजस। क्या है? तेजस जहाज है। और पाकिस्तान बनाया है JF-17 बनाया। अब हम लोग चाहते थे अर्जेंटीना को तेजस बेचना। क्या बेचना? लेकिन अर्जेंटीना ज्यादा दिलचस्पी किसमें दिखा रहा था? JF-17 में। तो अर्जेंटीना कहा JF-17 में हम लेंगे। ब्रिटेन कहा कि JF-17 जहाज जो है ना, उस लड़ाकू जहाज का जो सीट वो ब्रिटेन में बनता है। कहाँ बनता है? ब्रिटेन। कहा कि हम सीटवें नहीं देंगे, तो जहाजिया का पायलट बैठेगा कहा? भूया बैठेगा बिछा के, चलो उड़ाई तो हम बैठे दो, नीचे बैठेगा। आप लोग सोचते होंगे कि एगो कुर्सी में क्या जा रहा है। लड़ाकू जहाज का जो कुर्सी होता है ना, उस कुर्सी बहुत तगड़ा, उसका एकदम सिस्टम अलग होता है। इजेक्शन सीट बोलते हैं उसे, सीट नहीं बोलते, इजेक्शन। उसी में ऑक्सीजन मास्क रहता है, यहाँ से खींच के ऑक्सीजन लगा लेता है, सारा कंट्रोल उसी में रहता है। और उसके नीचे एक इंजन होता है, रॉकेट लगा होता है। इनकेस अगर जहाज के ऊपर कोई हमला हो जाए, गोली चल जाए या इंजन बंद हो जाए, मिसाइल से हमला हो जाए, तो जहाजिया में बैठ के मरेगा थोड़ी ना। उसके नीचे एगो इजेक्शन सीट होता है, धड़ाक से खींचेगा ना उसको, तो उसके ऊपर से ना तोड़ देगा, जो कॉकपिट होता है उसको तोड़ देगा, और ये 100 फीट ऊपर ले जाएगा इसको, 100 फीट ऊपर बहुत स्पीड से। और उसके बाद उसमें से पैराशूट खुल जाएगा, और पैराशूट खुलने के बाद वो नीचे उतरेगा आराम से। इजेक्शन सूट इतना तगड़ा होता है यहाँ पर, समझ में आएगा? नहीं तो ऐसे सोचेगा पायलट है, जहाज गिर रहा है, हम कूदेगा तो उसके पीछे का जो बॉडी पार्ट आ रहा है वही उसको मार डालेगा या इंजन खींच लेगा। तो इजेक्शन सूट बहुत जरूरी होता है। और इजेक्शन सूट चाइना भी बनाया है। तो पाकिस्तान कहा, अर्जेंटीना कहा कि नहीं, हमको ब्रिटेन वाला इजेक्शन सीट नहीं चाहिए। तो चाइना कहा कि हम बना के दे देते हैं तुमको सीट। तो चाइना ने सीट दिया, तो उसको ट्रायल किया गया इमरजेंसी में। खुलिए नहीं रहा था वो खुलिए नहीं, खींच रहा है, अरे खुलियो नहीं सोच रहा है, जहाज से कूदना, खुलिए नहीं रहा है वहां से। आप बताइए कूदेगा कैसे पायलट? तो कहा ना हम तेजस खरीद दो। कौन खरीदेंगे? तेजस। तो हो गया। ऐसा खुश मत होइए, हम लोग भी अपना इजेक्शन सूट रूस से खरीद के मंगाते हैं। हम लोग के यहाँ इंजीनियर से टेस्टर बना रहा है, सब बिजली का टेस्टर, पंखा का ब्लेड, नहीं समझ में आएगा। और कौन चीज बना रहा है सब। तुम मेडिकल इक्विपमेंट का तुम देखो, कौन सा भारत का इंजीनियर बना रहा है सब। MRI मशीन विदेश से आ रही है, CT स्कैन मशीन विदेश से आ रही है, रेडिएशन मशीन विदेश से आ रही है, ये पेट स्कैन विदेश से आ रही है। जितना भी अब देखो, रेडिएशन 16 करोड़ की है, MRI 6 करोड़ की है, पेट स्कैन 7 करोड़ की है, ये CT स्कैन 3 करोड़ की है। हम लोग क्या कौन बना रहा है? एक्सरे मशीन 1.5 लाख वाला। और कौन सी? खून निकाले वाला इंजेक्शन का सिरिंज 10 रुपया, डिब्बा जिसमें दवाई पैक किया जा रहा है। क्या कहिएगा यहाँ पे? JF-17 आपको लगता है पाकिस्तान बना पाएगा? ज्वाइंट फाइटर नाम है इसका, ज्वाइंट फाइटर। चाइना में बना है, पाकिस्तान में पेंट हुआ है। बना कहाँ है? चाइना में। अब पेंट कहाँ हुआ है? उस पर हरियर रंग का पेंट कर दिया है। नाम क्या रखा? JF-17 इसका। और JF-17 अगर चाइना में बना है तो दोनों यूज करे, चाइना यूज नहीं करता है। पता है कि बैल है, जहाज कोनो काम का नहीं है, एक गोली उली लग जाएगा, चाहे पायलट को इजेक्ट करना पड़ेगा, कूदिए नहीं पाएगा। यहाँ पे खुलिए नहीं रहा था चाइना वाला का सीटिया यहाँ पे। तो वो तो ट्रायल बेसिस पे था, फिर पायलट उतारा, कह एक भरोसे रहते तो मरिए जीतो। कई बार नहीं खुलता इजेक्शन सूट, पायलट क्या हो जाता है? मर जाता है वहां पर। आगे बढ़े तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन में विवाद चल रहा है कि नहीं? आप समझ में आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। आज पाकिस्तान आत्मनिर्भर होता अपने चीज पे, तो उसकी इकोनॉमी में कितना फायदा होता है। जहाज खरीद के ले जाता सब वहां पे, लेकिन नहीं खरीद पाया यहाँ पे अर्जेंटीना। वहां पे तो चाइना कराएंगे, हम बढ़िया बना के देंगे, एकदम बढ़िया। जब धाए दे खींचोगे तो खुल जाएगा, नहीं हो खींचोगे तो खुल जाएगा। ऐसा बहुत खतरनाक होता है। रूस का एक जहाज था 1987 में, 87 के समय की घटना। उसके जहाज में इंजन में गड़बड़ी आई, स्टार्ट कर रहा है, इंजन में उड़ गया। अब उसका इंजन बंद हो गया, खींचने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट हो जाए,
स्टार्ट ही नहीं हो रहा है वहां पे। तो रूल है कि कम से कम 2000 फीट तक कोशिश कीजिए आ जाए। 2000 फीट आ गया ना तो अब मत बचाइए, क्योंकि अब जहाज नहीं बचने वाला, अब कूद जाइए। तो उसने अपना इजेक्शन सीट खींचा और धड़ाम से कूद गया। और जैसे कूदा ना तो इंजनवा स्टार्ट हो गया जहाजिया का। और जहाज में कोई नहीं है, क्योंकि पायलट कूद गया और जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। अब वो क्या हुआ ना, जहाज उड़ के पूरा यूक्रेन पार करके, पोलैंड पार करके, जर्मनी हेल के इधर जाके नीदरलैंड में गिरा था। एक वो आदमी के मकान पे गिर गया, आदमी मर गया यहाँ पे। तो मौत कहीं से भी आ सकती है। मौत आपको ढूंढ लेगी, वो चारों ओर से आपको देख रही है। बताइए, वो बेचारा गार्डन में पानी दे रहा था और ऊपर जाके जहाज क्या हो गया, गिर गया। अब भूत उसको ना दौड़ा रहा था सब, जर्मनी का जहाज दौड़ाया सब। तो फाइटर पायलट जहाज लेके खोजा इसको, देखा अरे इनमें तो कोई है ये नहीं है रे, उड़ा कौन रहा है इसको। तो वायरलेस पे फोन किया, दिस इज अ घोस्ट प्लेन। सीबीएसई वाला ना भूत को ना घोस्ट बोलता है, दोस्त नहीं, घोस्ट बोलता है, घोस्ट। समझ में आ गया कि नहीं। अब मेहमान को होस्ट, गेस्ट, अच्छा अच्छा जो गेस्ट का स्वागत करता है उसको होस्ट, घोस्ट। तो घोस्ट प्लेन बोल घोषित कर दिया। अब इसे कंफ्यूजन में था सब यहाँ। अच्छा सोचो, उस जहाज में अगर परमाणु बम लादा हुआ रहता तब बहुत खतरनाक हो गया रहता।